अगर आपको पावर मिले, व्हाट आर सम ऑफ द चेंजेस जो आप करेंगे इन द कंट्री? सबसे पहला चेंज जो मैं करूंगा, किसी भी व्यक्ति को बदलना हो, परिवार को बदलना हो, समाज को बदलना हो, नेशन को बदलना हो, चेंज द एजुकेशन। ये दुनिया पावर के बिना चल ही नहीं सकती। इसलिए जो लोग गरीब हैं वो सिर्फ इसलिए गरीब हैं कि उनको पढ़ाया गया है कि अच्छा इंसान बनो। तो लोग क्या है ना, इनोसेंट है। आप स्पीच दे रहे हो इंडिया में, आप सिर्फ एक लाइन बोल दो, हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, तुरंत सब तालियां लिए, उसका मिटा हुआ है। इंडिया की लीडरशिप को 4 बातें करनी चाहिए बस: इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ। हमारे पेरेंट्स 90% तो उनके बच्चों की फिक्र नहीं है। एक लड़के ने लड़के ने स्पेसिफिकली अपनी लेटर में लिखा है कि मेरे फादर को मेरी डेड बॉडी छूने मत देना, आई हेट माई फादर। मैं तो किताब लिख रहा हूँ राजा कैसे बने। जो भी अपने मन का गुलाम है वो हमेशा नौकर ही रहेगा। आप सुबह 4 बजे उठ नहीं सकते, आप 4 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, रीडिंग नहीं कर सकते, and you want to be a king. योर एडवाइस फॉर द 20-year-old जो इस पॉडकास्ट देख रहा है? जितने 20 साल के लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सिर्फ 3 काम करें। पहला, नमस्ते ओझा जी, एब्सोल्यूट प्लेजर। बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ इस कॉन्वर्सेशन के लिए। प्लीज। ओझा जी, एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सुना था कि 19 साल की एज पे 19 एफआईआर्स कलेक्ट कर ली थी आपने। तो काफ़ी मुश्किल होता है, आसान होता है, बट एट द अदर एंड एक फियरलेसनेस आ जाती है कि अब 19 एफआईआर मैंने हैंडल कर ली, तो और क्या ही होएगा लाइफ में। नहीं, बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं, रूरल एरियाज जैसे नॉर्थ इंडिया, हमारा यूपी बिहार है, वहां पे लैंड इकोनॉमी इज स्टिल डोमिनेंट। जी, इफ यू हैव अ लैंड, यू आर अ लैंडलॉर्ड। मतलब यू, आई एम नॉट सेइंग पास्ट 40 years, 50 years, 100 years, ऐसा नहीं। मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। द फाइट गोज ऑन फॉर लैंड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसका कब्जा है बस, उसका लैंड है। जिसकी ताकत है उसका कब्जा है। तो इफ यू वांट टू मेंटेन योर हिगमनी, सोशल हिगमनी ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, आपको लड़ना ही पड़ेगा। मतलब दिल्ली में अगर किसी के ऊपर 19 केस है तो हो सकता है वो अपराध करता हो या वो अपराधी हो, क्योंकि 19 केस ऐसे तो दिल्ली में किसी के ऊपर नहीं हो सकते। जब लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते तो कहाँ झगड़ा कहाँ होगा। झगड़ा है? लेकिन यूपी में ये तो एक आम बात है, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मुझे अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना था। अगर मैं नहीं लड़ता, माई फादर एंड मदर, मतलब मेरे माँ बाप, मतलब मुझे लगता है मेरे फादर मुझसे बार बार कहते हैं कि बेटा मेरे जैसे मत बनना कभी। मैंने कहा क्यों? बोले यार, मैं, जब लोग मुझे सीधा कहते हैं ना तो मुझे अजीब सा लगता है। मैं बेसिकली कमजोर हूँ। और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। बोले सीधा भगवान राम है। वो हमेशा एग्जाम्पल देते थे, कहते सीधा कौन है? भगवान राम। उनकी पत्नी को रावण उठा ले जाता है, पर वो फिर भी उसको माफ करने को तैयार है अगर वो सीता जी को वापस कर दे। जो आदमी 1 सेकंड में रावण की पूरी फैमिली, पूरी लंका खत्म कर सकता है, वो इस कंडीशन पे तैयार है कि इफ यू रिटर्न माई वाइफ, मैं मान जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। तो बोले असली सीधे वो हैं जो कमजोर है, जो लड़ना नहीं चाहता, वो सीधा नहीं है। तो बोले मैं सीधा नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। तो बेटा तुम कभी सीधे मत बनना। तो ये अप्रोच है उनका लाइफ का। तो इसलिए मतलब हमारी तरफ 19 केस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरी तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 500 केस है, एंड दे आर लीडर्स, दे आर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। मतलब है, सर्वाइवल है। ओझा जी, लेट मी आस्क दिस इन अनदर वे। क्या ज़रूरी है या क्या एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको बिगनिंग से लड़ाई सीखना, या टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स? बिकॉज आई थिंक आज के दिन एक माइंडसेट या एक इन्वायरमेंट बन गया है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करो, मेरे साथ ये ट्रॉमा हो गया है, लड़ाई हो गई है, तो एक बहुत प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड हमारा भी है, लोगों का भी है। बट ऑल्सो व्हाट आई एम लिसनिंग इज़ कि जब आपको बिगनिंग से आदत होती है टू फाइट फॉर योर सेल्फ, तो हम इसको नेगेटिवली ना देख के इट्स एक्चुअली टीचिंग अस फॉर द फ्यूचर। डेफिनेटली। आप एक बात देखो, सिखिज्म में एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा। पंजाब इज अ डोर फॉर नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान। और भारत पे जितने भी हमले हुए सब नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से हुए। राइट फ्रॉम महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लेम, they all used to come into India, slaughter the people, plunder and go back. But if you see with the emergence of Sikhism, especially after Guru Gobind Singh Ji, this comes down.
And Afghanis started fearing Sikh. Hari Singh Nalwa. हरी सिंह नलवा इज अ नेम विच इज स्टिल, आज भी वो एक ऐसा नाम है अफगानिस्तान में जिसको लोग मतलब डर से, गब्बर सिंह टाइप नेम, कि वहां की माँ अपने बच्चों से हरी सिंह नलवा का नाम बताती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज गुरु गोविंद सिंह सेज कि यू आर बॉर्न एज अ कॉमन मैन, कोई बात नहीं, हम आपको सिंह बनाएंगे। औरंगजेब ने एक बार पूछा कि ये सिख जो है ये बड़े बाल और दाढ़ी क्यों रखते हैं, ये तो संतों की निशानी है। तो गुरु जी ने कहा कि दे आर सेंट वॉरियर्स। सेंट वॉरियर्स, संत भी हैं और योद्धा भी हैं। जब भी धर्म को कोई नुकसान, धर्म मतलब ह्यूमन वैल्यूज, धर्म मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, आप किसी की औरत को उठा रहे हो तब लड़ेंगे वो। मैं उनकी इस आइडियोलॉजी से बहुत सहमत हूं, मैं भगवान कृष्ण की आइडियोलॉजी से बहुत सहमत हूं। भाई किसी की औकात थी उनकी वाइफ की साड़ी खींच दे, साड़ी तो खींची जाएगी युधिष्ठिर की वाइफ की। जो कमजोर होगा उसी की औरत की बेइज्जती की जाएगी, उसी की जमीन छीनी जाएगी। ये मैं नहीं कहता हूं, ये इस देश की हिस्ट्री कहती है। हम कितना हमले हमने देखे, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अच्छा, एंशिएंट इंडिया के जो इन्वेडर्स है वो चूंकि इस कल्चर में अडॉप्ट हो गए तो हम उन्हें इन्वेडर नहीं मानते। जैसे इंडो ग्रीक्स हैं, वो भी तो इन्वेडर्स हैं, कुशांस भी तो इन्वेडर्स हैं, हून्स भी तो इन्वेडर्स हैं, बट दे गॉट डाइजेस्टेड, वो भारत के कल्चर में हजम हो गए। कोई छत्री बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई कुछ बन गया, तो हम उनको इन्वेडर्स नहीं मानते। लेकिन जहां से मुसलमान आए वो फिर यहाँ के कल्चर में डाइजेस्ट नहीं हुए तो हम उन्हें इन्वेडर मानते हैं। महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, फिर तो 500 साल का रूल चला इन विदेशियों का। ऑल्दो ऐसा नहीं कि उन्होंने लूटा इस कंट्री को, पर 1206 टू 1707 अगर हम अपने बच्चों को लड़ना सिखाएं कृष्ण की तरह कि तुम बेटा रहो तो मस्ती में, बंसी बजाओ, नाचो, गाओ, मजे लो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी पत्नी की साड़ी खींच रहा है तब तो लड़ना ही पड़ेगा। बट हैव वी, मतलब इन इंडिया में क्या हम बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गए हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं? क्या हमने बहुत ज़्यादा ये नॉन वायलेंस और की बात अपने जहन में वो इम्बाइब कर ली है कि हम एक्चुअली वी डोंट स्टैंड अप जब हमारे अगेंस्ट कुछ गलत होता है एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन? आपकी क्या थॉट है? मैं बताऊं आपको, जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया 1757 में, भारत गुलाम होना शुरू हुआ, 1857 तक लगभग पूरा भारत गुलाम। किसी को पता ही नहीं था कि वो गुलाम है। ये हमारी बेहोशी का लेवल है। अवेयरनेस हमारी इतनी कम हो गई थी। मतलब 100 years we were being beaten। और मतलब अगर यू रीड अबाउट दैट पीरियड, शशि थरूर जी की एक बड़ी प्यारी किताब है ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो इफ़ यू रीड दैट बुक, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैसे इन लोगों ने हमारी सारे सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब। अमरोहा एक शहर पड़ता है यूपी में, जी, वहाँ ड्राउट पड़ गया, कुछ नहीं बचा। तो वहाँ के डीएम ने गवर्नर को लिखा, यूपी के गवर्नर को, कि सर यहाँ घास छोड़ के कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा घास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी ले लो। दिस वॉज द कंपनीज रूल इन इंडिया, ऐसा शासन था कंपनी का। 1850s के बाद नेशनल मूवमेंट शुरू होता है। 1850s के बाद 1920, मतलब 50 साल ये और 20 साल वो, 70 साल। व्हेन गांधी कम्स, जब गांधी नेशनल सीन पे आते हैं तो किसी को पता ही नहीं कि व्हाट इज नेशनलिज्म। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि इंडिया एक देश है एंड वी कैन स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स, क्योंकि इतनी बुरी तरह हमारा मेंटली कंडीशन हो गए हैं। मस्त हैं हम मस्त हैं, हम नाच रहे हैं, हम गा रहे हैं, मैरी मेकिंग पीपल है ना। जी, ज्योग्राफी बड़ी प्यारी है, उपजाऊ जमीन है। अच्छा, आज तो खैर पॉपुलेशन हैज बिकम अ चैलेंज, तब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। 15 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ पॉपुलेशन इस कंट्री के लिए कुछ भी नहीं। तो लोग क्या है ना, यहाँ के लोग जो हैं, भारत के लोग हैं, वो मैं बोलूंगा इनोसेंट है, मस्त हैं, खुशहाल रहने वाले। पूरे साल तो फेस्टिवल है इस कंट्री में, पूरे साल, मतलब हर मंथ कुछ ना कुछ है। पीपल आर बिजी। आप शुरुआत करोगे तो होली पड़ जाएगी, फिर आप शिवरात्रि पड़ जाएगी, फिर रामनवमी पड़ जाएगी, फिर गणेश चतुर्थी आ जाएगी, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर मतलब खत्म ही नहीं होता है। खत्म ही नहीं होगा। फिर ऑलवेज सेलिब्रेटिंग कि एग्जैक्टली, हम ठंड को भी सेलिब्रेट करते हैं, हम गर्मी को भी सेलिब्रेट करते हैं, हम बारिश को भी करते सब हैं। करते हैं हम। तो हम थोड़ा सा ना,
मतलब हम अवेकेंड लोग नहीं, जैसे जापानीज हैं वो बहुत अवेकेंड है, वो तुरंत पकड़ते हैं कि अच्छा यार ये गड़बड़ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए था। जैसे मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, अभी हम डेमोक्रेसी हैं, प्रजातंत्र है, क्या किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के नेता को जनता का पैर छूना चाहिए? क्यों छुएगा? वाई? भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ किसी भी पार्टी से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्टी, मैं किसी पार्टी से लड़ रहा हूँ, मैं आपके घर आया कि भाई दिव्या जी मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ और ये मेरा मैनिफेस्टो है और प्लीज एक बार आप कंसीडर करिएगा, इतना ही तो करना है। बट वॉट लीडर्स आर डूइंग, दे आर गोइंग टू द पीपल, उनके घर जा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, गाय का भी पैर छू रहे हैं, बकरी का भी छू रहे हैं, और लोग खुश हैं। मतलब लोगों को दिख नहीं रहा है कि यार ये आदमी, मतलब इंडिया की लीडरशिप को 4 बातें करनी चाहिए बस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, इसके सिवा कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। हम इन चारों को छोड़कर सब बाकी बातें कर रहे हैं। कैन यू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया? वो भी कब? जब हमारी लिटरेसी रेट 80% प्लस है। हमारे आप स्पीच दे रहे हो इंडिया में, आप सिर्फ एक लाइन बोल दो, हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, तुरंत सब ताली वाली, उसका मिटा हुआ है। वो है ही नहीं, वो स्टैंडिंग में ही नहीं है। आपको यू नो ऑल्सो फील कि आप यू आर इक्वल टू आपका कंपेटिटर, आप किसके साथ अपने आप को compete कर रहे हो, वो उससे आपका लेवल डिसाइड होता है। बिल्कुल। सो यू नीड टू डिसाइड कि मैं अपने अपना कंपटीशन किसे मानता हूँ या अपना पार्टनर किस किसे सवाल में? मानता तो हूँ। इस देश में क्या है ना, इनोसेंट लोग हैं, 70% इनोसेंट है, मस्त है, जी रहे हैं। फिर एक देश की एक और बड़ी साइकोलॉजी है, इस देश के लोगों के अगर पड़ोसी घर में आग लगी तो वो देखेगा जब तक वो आग उसके घर में नहीं लगेगी। कंप्लेसेंसी कि हाँ, हाँ ठीक है, चल रहा है, हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है। हमारे साथ थोड़ी हो रहा है और मेरे साथ होएगा भी नहीं। तो ये जो इंडियन साइकोलॉजी है कि वो वॉच नहीं करता, वो अवेकेंड नहीं है, वो देखता नहीं है, वो इस, भाई मैं कहता हूं कि आपके घर में एक बार चोरी हुई तो आप अवेकेंड हो जाओगे ना, वायरिंग करा लोगे, नेल्स लगवा लोगे, ओपन सिक्योरिटी गार्ड्स रख लोगे, आप सुरक्षा करोगे अपने घर की। रिपीटेडली इंडिया हैज बीन अटैक्ड, ऐसा नहीं एक आदमी आया, कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, लगातार आदमी आते जा रहे, लूटते जा रहे, आते जा रहे, मारते जा रहे। बट आई डोंट सी एनी रूलर ऑफ इंडिया मेकिंग अ प्रॉपर प्लान कि भाई हमें ये काम करना है कि भारत को अब कोई ना लूट पाए। इसको मैं कहता हूँ, आचार्य रजनीश ने एक बड़ी प्यारी बात कही, मुझे उनकी बहुत सारी बातें अच्छी लगती, मैं तो उन्हें भगवान मानता हूँ, आई कंसिडर हिम एज अ गॉड। हालांकि लोगों को बड़ा दुख होता है कि अरे रजनीश लड़कियों की बातें करता है, रजनीश सेक्स की बातें करता है। भैया यही एक ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में, ये भी है पाकिस्तान भी है, हम तो एक ही है ना, एक ही है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, जहां की पूरे देश की दीवारों पे लिखा है निराश पुरुष मिले। यूरोप में कहीं नहीं लिखा निराश पुरुष मिले। मिले। हाँ, मतलब अगर आप वो मतलब सेक्स हेल्थ की बात कर रहे हैं, जी। हाँ, सबसे ज्यादा अगर सेक्स की दवाओं का कोई बिजनेस है तो इंडिया में है। तो उस आदमी ने बात की कि कर लो, इसी से तो ज्यादा परेशान हो। उस आदमी ने, ऐसा कोई भी महापुरुष दुनिया में नहीं है जिस पे उस आदमी ने डिस्कोर्स ना किया, वेदर रविदास, संत रविदास, वेदर कबीर, या गुरु नानक, या पतंजलि, अष्टावरक, लाओत्से, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, सब सबके पे। बाद पर हिंदुस्तान में मेजॉरिटी लोग उसकी सिर्फ एक किताब जानते हैं, संभोग से समाधि। तो उस आदमी ने एक बड़ी प्यारी बात कही इस देश के बारे में, कहा मैं इस देश में पैदा हुआ, मैं इस देश को जगाना चाहता हूं, ये देश मुझे दुश्मन बताता है, ये देश मुझे शैतान बताता है, ये देश मुझे अपराधी बताता है, ये, और मैं यूरोप, मतलब मैं जब पहली बार उनके आश्रम में गया, देन द टाइप्स ऑफ डिसाइपल्स और सॉ देयर, क्या डिसाइपल्स उस आदमी के आश्रम में थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, न्यूरो डॉक्टर्स, न्यूरो साइंटिस्ट, मतलब कोई कॉमन आदमी नहीं था कि मतलब जिसको आप, जिसने फिजिक्स ना पढ़ी हो, केमिस्ट्री ना पढ़ी हो, कोई वो राम मजीरा बजा के जी। सोने वाला आदमी नहीं था। ऑलमोस्ट 95% वेल एजुकेटेड लिटरेट पीपल। उसने कहा ये बेहोश लोगों का देश है, मैं इस देश को जगाना चाहता हूँ,
और यही ये बेहोशी है कि इस देश को, कहता है ना, जब तक हमारा खाना पीना चल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है, बाहर हमें में गया फर्क नहीं पड़ता हमें फर्क नहीं पड़ता। जब तक एग्जैक्टली। इट्स नॉट कमिंग ऑन अस पर्सनली। एंड क्योंकि हमारे देश में फैसिलिटीज़ या एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप कभी उस फाइट और फ्लाइट स्टेट में रहे नहीं हो, एग्जैक्ट। सो यू आर इन दैट स्टेट ऑफ oblivion a lot of times. बिल्कुल। And I think, how do we, let me take this back. I'll come back to this श्योर in श्योर। terms of कि इंडिया की क्या स्टोरी है. बट ओझा सर, आपकी अगर मैं स्टोरी में, इनिशियल स्टोरी में जाऊँ, एंड आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस अ क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत आता है लोगों से, इज़ आपकी मम्मी ने आपको डांट टूट के नीट की कोचिंग में इनरोल कर दिया था, पढ़ाई कराई थी. तो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कि व्हाट वाज दैट इंसिडेंट लाइक, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि तुम्हें ऐसा करना है, स्कूल करो या कॉलेज करो या एग्ज़ाम करो, फिर बाद में सोच लेना तुम्हें क्या करना है. तो कितना हमें सुनना चाहिए, कि कितनी बार हमें पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए वाइल वी मेकिंग आर डिसीजंस, और कब हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए. आपका क्या एक्सपीरियंस था, इफ़ आई टेक इट यू टू दैट इंसिडेंट? हमारे पेरेंट्स 90% को उनके बच्चों की फिक्र नहीं है. अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, एक लड़के ने सुसाइड किया अभी जल्दी. जी. उसने अपने सुसाइड लेटर में लिखा कि पापा को मेरी डेड बॉडी छूने मत देना. अभी 10 दिन पहले की घटना है, यूपी की, जी. कानपुर की घटना है. लड़के ने स्पेसिफिकली अपनी लेटर में लिखा है कि मेरे फादर को मेरी डेड बॉडी छूने मत देना. आई हेट माई फादर. क्यों? हमारे पेरेंट्स, मेरे नहीं, मेरी सिर्फ माता जी, माई फादर इज अ गॉड, हमसे बोलता था देख भाई कितने लोग हैं तेरी क्लास में. मैंने कहा 47 के आसपास. हाँ, क्या बनना चाहते हैं सब? मैंने कहा सब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे. बोले देख प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली, तेरे ही क्लास में कंपटीशन नहीं है. इस चक्कर में मुझे एक टीचर ने स्लैप भी किया एक बार कि होश में रहा करो और औकात में रहा करो. खैर, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए उनके बच्चे बच्चे नहीं है, एसेट है, पहली बात. दूसरी बात, वो बच्चे उनका सपना पूरा करने के लिए पैदा हुए. बेटा मेरा सपना है कि तुम आईएएस बन जाओ, फिर हम पूरे गांव में आग लगा दें, सबके छाती पे चढ़ के बैठ जाएं, सबको अपना रौब दिखाएं. ये है. अपनी ईगो अटैच हो जाती है बच्चों से, अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स. आपको लगते हैं कि मेरे बच्चे जाके जी के आएंगे. अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं हर पेरेंट से कहूंगा, अगर आपको सुविधाएं मिली थी और आप नहीं कर पाए तो अपने बच्चों पे क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हो? लेट देम फ्री, वो बहुत कुछ करेंगे. 3 इडियट मूवी आई, कितनी प्यारी मूवी है वो, कितना मैसेज है उस मूवी का. रैंचो, मैंने उसको रैंचो मॉडल बोला. इन पेरेंट्स को उस मूवी को देखना चाहिए. वो फरहान है, वो फोटोग्राफर बनना चाहता है. वो राजू है, उसको नौकरी जॉब मिल ही रही है. मेरा एक स्टूडेंट है, अभी आईएएस हुआ, उसकी शायद 27th रैंक है. वाह. तो उसने अपनी माँ से पूछा, वो मेरठ से है, उसका नाम है हर्ष नेहरा. 27 नहीं और कुछ ऐसी रैंक है, इसी 25 में आईएएस हुआ. तो मैंने हर्ष से पूछा, मैंने कहा हर्ष यार एक बात बता, तुम्हारी मम्मी का क्या ओपिनियन था जब तुम तैयारी शुरू किए? तो बोले मैंने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा मैं कितने उम्र तक नौकरी ना पाऊँ तो आपको बेचैनी नहीं होगी? बोली 32 साल तक. और बेटा आराम से देना, सब टेंशन मत लेना, नौकरी लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता. ही क्वालिफाइड आईएएस. वाह. अभी 5 दिन पहले मैं उसके साथ बैठा हुआ था. तो बच्चों के ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, बहुत बहुत. एक तो उनका इनोसेंट माइंड होता है. जी. हाँ, हम इतने परिपक्व होके छोटी छोटी घटनाओं पे विचलित हो जाते हैं. हम, मतलब मेरी एज तो 50+ है, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं. जब हम 30+, 40+, 50+ में विचलित हो, वो छोटे बच्चे, हाँ उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनसे हफ्ते में एक बार बैठकर उनके साथ बात होनी चाहिए कि क्या करना चाहते हो भाई, क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग. मतलब मुझे लगता है कि पेरेंट्स जितना अपने बच्चों को फ्रेंडली बना लेंगे वो बच्चा उतना अच्छा हो जाएगा.
और 20 साल के बाद तो स्ट्रेस मिलना ही मिलना है। हमारे देश में एक वर्ड है महाभारत, बहुत प्यारा वर्ड है। तो मुझे पहले लगता था कि महाभारत सिर्फ अर्जुन की जिंदगी में था। हम सब अर्जुन है, वी ऑल आर फाइटिंग। मोदी जी चौथे अटेम्प्ट के लिए लड़ रहे हैं। भाई जो आदमी 3 बार प्रधानमंत्री रह लिया, ठीक है, बट ही हैज नॉट क्विट। आई Keeps सैल्यूट coming हिम। back. जी, देयर में भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस, वो अलग बात होती है, पर मैं उनको सैल्यूट करता हूं उनके इस जज्बे के लिए। घूमते रहते हैं, सभाएं करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ऑपोजिशन गाली दिए जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, ही डजंट केयर्स। अपने काम पे, अपनी वॉर, ही इज एट इट, ही इज फाइटिंग। हाँ, कोई कहीं वीडियो लीक करा रहा, कोई कहीं कह रहा, कोई कह रहा है कुछ भी, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, कितनी सारे अटैक होते हैं उनके ऊपर। बट व्हेनेवर आई सी हिम, आई सिंपली लव टू सी हिम। आज कोई असर पड़ा? एंड व्हेनेवर आई सी हिज फेस इज ग्लोइंग। He goes on the stage, he starts, भाई और बहनों, and I start smiling कि क्या आदमी है यार, ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मेरा उनसे राजनीतिक मतभेद हो सकता है, वो अलग पॉइंट है, पर आई लव हिम एज अ पर्सनैलिटी। ब्यूटीफुल। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए महाभारत फेस करने की, ये जिंदगी महाभारत, हमें अब बचपन याद आता है कि अगर 10th फर्स्ट क्लास आ गया तो फिर समझ लो अच्छा हो जाएगा, 12th अगर तुम टॉप कर गए तो ग्रेट, फिर लाइफ सेट है, सेट है। फिर बस ये कर लो तो लाइफ सेट है, हाँ, बस शादी कर लो लाइफ सेट है, पहला बच्चा कर लो लाइफ सेट है। कहीं सेट ही नहीं हो रही। एवरी डे द स्ट्रगल गोज ऑन। तो हमें इस महाभारत के लिए अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, उन्हें काउंसल करना चाहिए, अपना दोस्त आजकल तो बहुत वल्नरेबल हैं बच्चे ना, मोबाइल की वजह से। अब तो वो कुछ भी देख सकते हैं इसमें। तो अब पेरेंट्स को बहुत करीब आना चाहिए बच्चों, उन्हें ग्रो करने देना चाहिए मेंटली, फिजिकली। अगर मौका लगे, कई सारे पेरेंट्स तो बहुत बिजी होते हैं, हम उन्हें कह नहीं सकते बिकॉज अब तो माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, तो बेचारों को एक दिन छुट्टी मिलती है संडे को, तो अपना काम करते हैं। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए हफ्ते में एक दिन समय निकालना चाहिए, उनके साथ घूमना चाहिए, बैठना चाहिए कि भाई तू जो करना चाहता है कर। तो कहाँ तक डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो करना चाहिए, से आपकी मम्मी ने आपको बोला कि नहीं नीट का एग्ज़ाम या कोचिंग तो करो, या कोई से यहाँ पे अल्तमिश अपनी जॉब कर रहा है तो मम्मी बोल रही है नहीं नहीं ग्रेजुएशन तो करनी चाहिए। तो कहाँ तक फैमिली या मामा मामी चाचा चाची की बात माननी चाहिए कि नहीं नहीं पढ़ाई करो, नहीं नहीं कोचिंग में करो, और कहाँ पे इट शुड जस्ट बी कि मुझे ये करना है और मैं यही करूँगा। अब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि भाई तू पीएमटी की तैयारी कर, तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, मैंने कहा मैं, तुझे पता है मैं कैसे पास हुआ हूँ, तू मुझसे पीएमटी दिलवाएगी? अच्छा उस वक्त अगर पेपर लीक होता तो मैं क्वालिफाई भी कर जाता। मेरे पास उस समय तो कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं। पेपर लीक होता तो मैं डॉक्टर होता, भले ही मेरे ऊपर जांच चल रही होती वो अलग बात थी, पर मैं डॉक्टर होता। तो मैंने सोचा कि यार, मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने कहा यार कुछ भी, मुझे फिजिक्स आती नहीं, केमिस्ट्री मेरा कंपार्टमेंट था, और तुझे पता है मैं कैसे पास हुआ, लेकिन पीएमटी तो करना पड़ेगा। हाँ, तो बोली नहीं, कम से कम कुछ तो सीखोगे, कुछ तो सीखोगे। मुझे उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि कुछ तो सीखोगे, क्लास में बैठोगे, कुछ सुनोगे। बोले तुम क्यों चिंता करते हो पैसे की? तो मुझे लगा यार ये तो सही कह रही है कि कुछ तो सीखोगे, क्लास में तो बैठोगे, जाओ। उस क्लास में जाने का मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे वहाँ एक टीचर मिला, मिस्टर एम्पैथी, तो बेचारे रहे नहीं, बट आई लव्ड हिम। क्या पढ़ाता था वो आदमी। ही इज द फर्स्ट मैन इन माई लाइफ हु जनरेटेड क्यूरियोसिटी इन मी टू स्टडी। उस आदमी की क्लास में जूलॉजी पढ़ाते थे वो, सॉरी बॉटनी। मैं उस आदमी क्लास में जाके, आई नेवर मिस्ड हिज क्लास। 6 महीने की कोचिंग चली, और 6 महीने मैं जाता था, वो आदमी आता था, मैं उनके पैर छूता था। ही वॉज अ क्रिश्चियन। हमसे बोलता था क्या बे, ऐसे ही बात करता हो बे वो करके, क्या बे डॉक्टर बनोगे? मैंने कहा सर भगवान चाहे, अरे कोई लड़की से अफेयर कर लो, वो डॉक्टर बन जाएगी, तुम डॉक्टर के पति बन जाओ। अजीब अजीब बातें करता था, और मस्त टीचर था वो। मतलब हमने अपने जीवन में उस तरह से नाचता हुआ टीचर नहीं देखा। टू कम डांसिंग इन द क्लास।
कोई कितना भी दुखी बैठा हो जिंदा हो जाता। तो एक तो फायदा ये हुआ। दूसरी बात ये है कि जैसे हमने ग्रेजुएशन कर लिया, अब इसके साथ मेरी कहानी और भी है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसके फादर ने उसे बोला कि भाई तू जा आईएएस की तैयारी कर। उसने कहा पापा हमसे नहीं हो पाएगा। बोले जा बैठ, मैं दे रहा हूँ ना पैसे, जा। आया तो 5-6 दिन तो उसे मजा नहीं आया, फिर उसको मजा आने लगा पढ़ाई में, वो आईएएस बन गया। वाह। वो आदमी आईएएस बन गया। तो अगर आपसे माँ बाप पढ़ने के लिए कह रहे हैं, दैट इज नॉट बैड। इतनी एलिजिबिलिटी तो रखो कि कभी अगर मन कर जाए कि मुझे ये काम करना है, तो कम से कम आपके पास ऑप्शन दो। अगर मैं नहीं पढ़ता, मैं आईएएस की तैयारी करने आया, मेरे एक सीनियर हंसते हंसते लेट गए कि तुम और आईएएस। पर मेरे पिताजी ने कहा नहीं यार ठीक है, आईएएस अच्छी जॉब है, बढ़िया है, इंडिया में 3 ही जॉब है, पीएम सीएम डीएम, तो तुम कोई बात नहीं कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब दैट प्रिपरेशन चेंज माई लाइफ। मेरा देखने का तरीका बदला, मेरा जो लुक था चीजों को देखने का। तो व्यक्ति को अपने माँ बाप की, एक्चुअली माँ बाप क्या है, अ रिजर्वॉयर ऑफ एक्सपीरियंस। जी। आप उस एक्सपीरियंस से बेनिफिट कर सकते हो। आप उनके ईगो से बचो। लवली। आप उनके ईगो से बचो। ई एंड ई, ईगो एंड एक्सपीरियंस। अवॉइड द ईगो ऑफ योर पेरेंट्स, but learn from their experience. Beautiful. What are I mean, I think this is one of the best answers जो मैंने सुना है for this question. मैंने काफ़ी लोगों से ये पूछा है। आपने बहुत एक्सप्लिसिटली ये बोला है कि ईगो को रिकग्नाइज करो, उससे बचो, लेकिन एक्सपीरियंस को डेफिनेटली इम्बाइब करो, उससे सीखो, उससे अपने डिसीजंस। भाई आपकी बेटी 13-14 साल की है, तो शी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। भाई आज क्या है, व्हेन शी विल कम विद हर फ्रेंड्स, जब अपने दोस्त लेके घर आएगी ना, तो यू विल बी एबल टू जज द फेस ऑफ द फ्रेंड्स कि कौन कैसा है। तो वो सीख सकती है वो कि मामा ये कैसी लड़की है, ये लड़का कैसा है। तो ये बेनिफिट वो ले सकती है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को अपने माँ बाप के एक्सपीरियंस से बेनिफिट करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। खूब गाली सुनना चाहिए माँ बाप की, वो आशीर्वाद खूब है। मार भी सुननी हाँ, चाहिए। हाँ, सॉरी, खूब मार भी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसे और कोई खुश माइंड नहीं ना, करना चाहिए। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर अपने माँ बाप की मार एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, गाली एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसके अलावा जिंदगी में आप कभी कुछ एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। पत्नी की तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बहुत बेइज्जती होगी। दोस्त मारेगा तो आप ईगो पे ले लोगे, समाज मारेगा तो फिर आप अपराधी हो जाओगे। बस एक ही मार है दुनिया में जो बहुत याद आके बहुत अच्छा लगता है, और उसको एंजॉय कर उसको सकते हो एंजॉय कर सकते मन से। हैं मन से। और वजह से आपने एक बहुत अच्छी बात ये भी बोली टीचर के रोल की। हम स्कूल्स चलाते हैं जहाँ पे बहुत सारा स्किलिंग के प्रोग्राम्स चलाते हैं। हमारा डेटा था कि जब भी बच्चों की जितने भी हमारे बच्चे थे जो पास होते थे, जिनकी बहुत अच्छी जॉब्स लगती थी, उसका बहुत रोल उसके ट्रेनर और टीचर का होता था। एग्जैक्टली। एंड आपको ये दिखता था कि अगर हमारी 100 ट्रेनर हैं, उसमें कुछ ट्रेनर थे जिनकी 90 से 95% ऑफ द क्लास में अटेंडेंस अच्छी होती थी, उसके बाद जॉब्स अच्छी होती थी, प्लेसमेंट अच्छी होती थी। एड टेक में भी यही समझा गया कि आप कितना भी ऑनलाइन कोर्स कर लो, लेकिन वो टीचर मेंटोर जो आपको पढ़ा रहा होता था, एंड उसको शायद हम ऑनलाइन कभी नहीं कर सकते थे, उसको हम टेक्नोलॉजी से कभी ना रिप्लेस कर पाए, लेकिन वो एक पर्सनल कनेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक पर्सन की लाइफ में, टीचर का स्पेशली। टीचर का स्पेशली। आपने कैसे ये रोल अडेप्ट किया? मतलब ये इट केम टू यू या व्हेन डिड यू डिसाइड कि मुझे टीचर बनना है? नहीं, मैं तो एक्सीडेंटल टीचर हूँ। जी। आई नेवर थॉट टू बी अ टीचर, मतलब मेरे जैसा आदमी टीचर हो जाए। एक्सीडेंटल ये था कि मेरे दोस्त इलाहाबाद में कोचिंग चलाते, आई वाज इन इलाहाबाद, तो उनका टीचर गायब हो गया। 3-4 दिन पढ़ाया और फिर लड़कों ने उसे बड़ा एक्सेप्ट किया, तो टीचर गायब हो गया कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। तो मेरा दोस्त आया शाम को मेरे कमरे पे, कहा यार बताओ दुनिया में ईमानदारी नहीं रही, ये रही सब है ना, क्या हुआ? तो बताया उसने। मैंने कहा मैं पढ़ा देता हूँ 3-4 दिन। बोला भैया कोचिंग बंद नहीं करानी है। मैंने कहा भाई ये काम करते हैं, मैं 3-4 दिन कहानियां सुनाता हूँ और तब से तू टीचर ढूंढ लेना। कहा हाँ ये ठीक है। तो मैं गया और पढ़ाने लगा। तो जब मैं पढ़ाने लगा तो 3 दिन बाद जब वो आया अपने मेरे पास,
कहा यार तुमने क्या बता दिया क्लास में? मैंने कहा, क्या हुआ? कहा कल मैंने बच्चों से कहा कि कल से नए टीचर आ रहे हैं। बोले नहीं, ओझा सर से पढ़ना है। मैंने कहा, अच्छा। तो फिर मैं चौथे दिन क्लास लिया। जी। बस यहीं से मेरी टीचिंग कैरियर की शुरुआत होती है। मैं शुरू से, अब शायद ये मुझे मेरे पिताजी से मिली है, माई फादर नेवर बॉदर्स अबाउट एनीथिंग। किसी चीज की चिंता नहीं। थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जा रहे तो वो चिंता नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वो मुझसे एक बात कहते हैं, कहते देख भाई, आप अटेंटिव रह सकते हो, अवेकेंड रह सकते हो, अलर्ट रह सकते हो, अवर्ट नहीं कर सकते हो। अवर्ट नहीं कर सकते मतलब? जो चीज होनी है उसे आप टाल नहीं सकते हो, अलर्ट रह सकते हो। कोरोना आया तो जितने लोग पहले से योगा वोगा करते थे वो अलर्ट लोग थे, वो बच गए। मतलब मुझे जब इन्फेक्ट हुआ और मेरी सांस रुकी, मैंने कहा गए। मतलब मैं सोच सकता हूँ कि लोगों की डेथ क्यों हुई होगी। सांस रुक जा रही थी जी। एकदम, मतलब लग रहा था कोई गला घोट रहा है। मैंने क्या किया, मैंने दिन भर प्राणायाम किया, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। धीरे धीरे वो सांस वापस। वापस आई। मुझे प्राणायाम ने बचाया। अब जो लोग अलर्ट नहीं थे वो हल्का सा वेव नहीं बर्दाश्त कर पाए। मोस्ट ऑफ द पीपल, सीवियर तो वो था ही, सेकेंड वेव बहुत सीवियर थी, सीवियर तो वो था ही, पर उसमें भी बहुत सारे लोग फियर से मरे। मुझे लगता है जैसे ही सांस रुकी होगी ना, उनका हार्ट अटैक हो गया होगा। क्या हो रहा है, क्या कैसे हो हो रहा रहा है, है? गए। जी। टीचर एक ऐसी चीज है कि उसकी साइकोलॉजी पूरे क्लास को प्रभावित करती है। टीचर और पायलट, इनके हाथ में लोगों की जिंदगियां होती हैं। डॉक्टर भी, जैसे आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर मस्ती में बैठा हुआ है, देख रहा है रिपोर्ट और हम मुस्कुरा रहा है, तो आपको लगेगा कि यार नॉर्मल है साहब, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हो हाँ जाऊंगा। मुस्कुरा रहा है। अच्छा ये चलिए यार, रख दिया फोन। और फर्स्ट स्टेज का कैंसर है तुमको। अच्छा वो उसने कही तो बहुत बड़ी बात, बट यू आर नॉर्मल। ठीक है यार, 500 पेशेंट ठीक किए ऐसे, इट्स ओके। मैं बताता हूँ ओझा जी क्या क्या करना है जी, बच गए हम। कुछ लोग बुखार को बड़े गंभीरता से देखते हैं। किसी को निमोनिया है 10%, उसकी रिपोर्ट देख रहे हैं, मुंह बना रहा डॉक्टर। आपको लगा मर गए भैया, क्या 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 देख रहा भाई तू, क्या है? मेरी तो लाइफ गई। हाँ, फिर वो रिपोर्ट रख रहा, कह रहा है 10% निमोनिया है। अरे भाई 90% का पेशेंट लौट के वापस आता है। तो ये है साइकोलॉजी। वैसे आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा ना कि जब आप किसी घर जाते हो और वो घर के लोग खुशहाल है, तो वो घर आपको अट्रैक्ट करता है, आप आप रुकना चाहते हो। आप खुद भी खुश हो जाते हो, आपका मूड चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली exactly. पर अगर आप किसी घर गए और वो कितना भी अच्छा खाना रख रहा है बट दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू वांट टू रन अवे फ्रॉम देयर। हम्म। तो इन डॉक्टर को, टीचर को, पायलट को, इनको मस्त होना चाहिए। इसलिए दुनिया में एक नौकर है जिसको हम साहब करके बुलाते हैं, और वो है ड्राइवर साहब। जी। बाकी किसी नौकर को हम साहब करके नहीं जी। बुलाते, क्योंकि हमारी जिंदगी उसके हाथ में है ना। जी। भाई पहाड़ पे गाड़ी चला रहा है और आप उसे गाली दे रहे हैं और वो उतर गया और आप मारे गए। उसका मस्त रहना बहुत जरूरी। उसका काम रहना, क्वाइट रहना, आपसे खुश रहना। मैं मुंबई से शिरडी जा रहा था, तो मेरी माता जी ने कहा मेरे ड्राइवर से कि भजन लगा दे। मैंने कहा भजन लगा देगा, लड़ा देगा ये, भजन वजन लगाएगा? भाई भजन तो स्लो पेस पे चलेगा ना, वो सो जाएगा। मैंने कहा भाई तू लगा लगा, तू जो लगाना चाहता है। अपना म्यूजिक ढिंचक जैसे पसंद है। जितनी फास्ट म्यूजिक होगी उतना ड्राइवर अवेकेंट रहेगा। अगर वो ड्राइवर पंकज उदास को सुनने लगा, वो गया, तो कितनी बड़ी चीज होती साइकोलॉजी। तो मुझे पता था, ये बात मुझे पता थी कि भाई मस्त रहो। Beautiful. मैं जब भी क्लास में जाता था, मतलब बस अपनी सारी टेंशन, ऐसा नहीं मेरे पास चुनौतियां नहीं, चुनौतियां। अब दुख और चुनौती में फर्क है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके लिए पूरी जिंदगी दुख है। हम्म। भैया मेरी बीवी परेशान कर रही है। अरे भाई साहब, किसकी नहीं करती है? वुमन जो है बाकी रिलेशन में तो बहुत अच्छी है, मदर के रूप में भगवान, एक्सेलेंट। बुआ के रूप में भगवान, बहन के रूप में भगवान, उनके बाकी सारे रिलेशंस बहुत प्यारे हैं। द मोमेंट वाइफ वाला मसला आता है, सब परेशान हो जाते हैं। उसके पीछे मैं एक रीजन बताऊं। प्लीज।
बहुत 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 बड़ा रीजन है, लोग उसको इग्नोर करते हैं। जी। जब आप किसी को कहते हो ना आई लव यू, तो लव बहुत बड़ा मतलब होता है। आपकी पत्नी की अगर तबीयत खराब है ना, तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, ये है लव। वाइफ एक ऐसी एलिमेंट है दुनिया में। मैं एक सीरीज देख रहा था, फैमिली मैन, तो उसमें एक लेडी होती है, तो उसका हस्बैंड उसके साथ, मतलब उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ लेटा होता है, तो कहता है चल मैं तुझसे शादी करता हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहती ना, मैं तुझसे शादी करता हूँ। तुम हंसती हो, कहती मेरी दादी कहती है ना, जब आदमी बगल में लेट के कोई बात कहे तो उस पर भरोसा मत करना। जिस दिन पुरुष औरत को शरीर के अलावा इंसान मान लेगा, उसकी वाइफ भी उसकी इज्जत करेगी। जब आप प्रेम कहते हो ना, तो प्रेम का मतलब सिर्फ रिलेशन ही नहीं है फिजिकल, फिर वो बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट। इसलिए औरतें अपने पिता को जीवन भर प्रेम करती, भाई को जीवन भर प्रेम करती, पति को भी करती हैं, अगर वो भगवान शंकर जैसा है तो। पावर है, सिंपल है, जहर पी जा रहा है, भाई बाहर की सारी चुनौतियां आप संभालो ना, क्या जरूरत है आपको पत्नी को बताने की? छोटी छोटी बात पे आप घर में आके झगड़ा कर रहे हो कि आज मेरी गाड़ी ठुक गई। अब गाड़ी ठुक गई तो घर में आके बवाल करोगे? भाई शंकर जी जहर पी रहे हो, उसका मतलब क्या है कि दुनिया की जितनी भी चुनौतियां हैं वो हम देखेंगे, तुम टेंशन मत लो। हम उसको मैनेज कर लेंगे। आप क्यों पुरुष बने घूम रहे हो? फिर आप भी लहंगा पहन लो। जब आपने कहा हम पुरुष है, हमारे पास पौरुष है, हमारे पास पावर है, तो शो तो करो। वुमन रिस्पेक्ट्स पावर। लव और पावर का क्या रिलेशनशिप है? लव और पावर का ये रिलेशनशिप है कि जिसको भी राजकुमारी चाहिए, वैसे तो लेडी सबको मिल जाएगी, पर अगर आपको राजकुमारी चाहिए तो धनुष तोड़ना पड़ेगा, स्वयंवर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये रिलेशन है। और लव के पावर के साथ सबसे बड़ी, जैसे भगवान मंदिर लोग जाते हैं, सरेंडर भाव में जाते हैं, पावर का गेम है, तन मन धन सब अर्पित तुमको। भाई तेरे पास है क्या अर्पित करने के लिए? उसके पास तो पूरा यूनिवर्स है, तेरे पास क्या है? एक मर्सिडीज रख के तू अपने आप को अमीर समझ रहा है। तो चूंकि हमने गॉड की डेफिनेशन क्या कही, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, तो इंसान को लगता है कि इससे कुछ भी लिया जा सकता है। विनय न मानत जलत जल, गए 3 दिन बीत, तुलसीदास जी ने लिखा है। और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। पावर जो है ना, वो एक ऐसी लग्जरी है दुनिया में। भाई मोदी जी किसी के रिश्तेदार हैं, लेकिन उनके साथ सेल्फी लेने के लिए सभी परेशान हैं। मैंने देखा लोग अमिताभ बच्चन के घर के सामने खड़े होते हैं सिर्फ उनका दर्शन पाने के लिए। अच्छे एक्टर हैं, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। शाहरुख खान के घर के सामने खड़े हैं लोग। सूरज भगवान है, चंदा मामा है, क्योंकि चंद्रमा के पास कोई पावर नहीं। सो बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि जब कोई पावरफुल होता है तो दे अट्रैक्ट लव एंड डिवोशन बिकॉज उनमें वो पावर और वो स्ट्रेंथ है। पावर क्या करती है ना, पावर के अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता है, इट कैन डू एनीथिंग फॉर यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी कल एक लड़का है, उसकी मदर को ब्रेन हैमरेज हो गया, हॉस्पिटल पहुंचा, एडमिट ही नहीं हो रहा था। आज हिंदुस्तान में ये स्थिति है। दैट इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जी उसमें किसी जी गवर्नमेंट का कोई वो रोल नहीं जी। है। उसकी मदर का वो एडमिट ही नहीं हो रही थी। ही कॉल्ड मी एंड स्टार्टेड क्राइंग ऑन फोन, सर प्लीज सर, मेरी माता जी मर जाएंगी। पावर आपको कन्वीनियंस देता है। आप एयरपोर्ट पे खड़े हो लंदन जाने के लिए, लाइन में चेक इन करा रहे हो, बैग चेक हो रहा है, इधर जा रहे हो, फिर फ्रिस्किंग करा रहे हो। 3 घंटा पहले इंटरनेशनल ट्रिप में आदमी जाता है, और वीआईपी एंटर किया, वीआईपी गेट से कुछ नहीं करना है। आप कभी बिजनेस क्लास में बैठो तो जो इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं उनका चेहरा देखो, वो बेचारे ऐसे देखते रहते कि भैया हम गरीब लोग हैं। इवन दो दे फ्लाइंग सेम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। फ्लाइट सेम डेस्टिनेशन, मतलब अच्छा खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट वो उनकी लुक फिर भी अपने आप को शायद इंफीरियर मानते हैं। शायद मानते हैं।
आप देखो वो एयर होस्टेस को कैसे वो कर्टन जब बंद करती है ना इकोनॉमिक क्लास के वालों की, तो जब वो इकोनॉमिक क्लास वालों को देखती तो बोलती, यू बेगर्स, चंदा लगा के जा रहे हो इंग्लैंड घूमने। मतलब उस एयर होस्टेस का चेहरा देखने लायक होता है। तो पावर इज एंजॉयमेंट, मजा है वो। जब आपकी गाड़ी दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रही है और यू डोंट हैव टू पे एनी टोल, और टोल पे लोग जय हिंद भी बोल रहे हैं, जय हिंद सर, जय हिंद सर। इट्स एंजॉयमेंट, इट्स अ कन्वीनियंस, और हर आदमी को एंजॉय करना है। तो ये दुनिया पावर के बिना चल ही नहीं सकती। इसलिए जो लोग गरीब हैं वो सिर्फ इसलिए गरीब हैं कि उनको पढ़ाया गया है कि अच्छा इंसान बनो। बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन कृष्ण की तरह, राम की तरह, भगवान शंकर की तरह, सुदामा की तरह नहीं। अच्छा इंसान बनने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप कमजोर हो, डोंट बी वीक। एग्जैक्टली। यू नो मैकियावेली की आप एक कभी गांव में गई हैं? जी गांव में जब बारिश होती है ना, तो छोटे छोटे तालाब भर जाते हैं, तो पानी के सांप होते हैं, उनमें पॉइजन नहीं होता। लड़के उन सांपों को निकालते हैं, ऐसे ऐसे नचाते हैं। इट्स अ मैसेज टू एवरीवन कि इफ यू डोंट हैव पॉइजन, इफ यू डोंट हैव पावर, यू विल बी ट्रीटेड लाइक दिस। पर कोबरा पकड़ के नचाना। नेवर डू दैट। आप कुछ कह रही थी? सॉरी। और जैसे मैकियावेली की एक बहुत फेमस लाइन है जस्ट इन दिस कि इट्स बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड। हाँ, डेफिनेटली। सो डू यू जेन्युइनली फील कि यू वांट टू बी फियर्ड एंड नॉट लव्ड? आई टेल यू वन थिंग कि ये जो दोनों टर्म है, बेसिकली मैंने कहा ना कि लव एक अलग डायमेंशन है, वो बहुत अलग डायमेंशन है। मतलब अगर हम उस पर डिस्कस करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम बीत जाएगा। 99.9% केसेस में रिलेशन 4 वजह से होते हैं। पहला वजह भाव, फीलिंग। तो ऐसे रिलेशन मुश्किल से दुनिया में 2-3 होंगे, इमोशन पे जो टिके हुए हैं। मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 और 3। उससे ज्यादा अगर 10-15 आपके इमोशनल रिलेशन है तो यू आर गोइंग टू बी अ बेगर इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। जैसे भगवान कृष्ण है, उनके 2 ही रिलेशन है इमोशनल वाले, एक राधा जी, एक अर्जुन। एक फ्रेंड एंड एक लवर। 2 रिलेशन। भगवान राम के भी 2 ही हैं, एक हनुमान जी, एक सीता जी। टू एक्सटेंड भरत ऑल्सो कम्स, इससे ज्यादा उनके भी नहीं है। सब चले गए, सुग्रीव उग्रीव सब अपने अपने घर चले गए। ये पहला रिलेशन है जो रेयर रिलेशन है, द रिलेशन बेस्ड ऑन फीलिंग्स। मतलब कोई आदमी आपको इसलिए प्रेम कर, आपसे अटैच्ड है अननोइंगली, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। जैसे आपकी बेटी है, आप क्या चाहिए आपको? यू गो एंड हग हर एंड यू बिकम हैप्पी, यू डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम हर। उसकी वजह क्या है? बच्चों के अंदर प्योर वाइब्रेशन होती है, क्योंकि उनका दिमाग एक्टिव नहीं होता, इसलिए सब लोग बच्चों को खिलाना चाहते हैं। औरतें किसी का भी बच्चा गले लगा सकती हैं, पर औरतें किसी भी आदमी को गले नहीं लगा सकती। रीजन इज वाइब्रेशन। Absolutely. That is so true. I can't tell you. औरतें किसी का भी बच्चा, किसी का भी, अफ्रीकन हो, मंगोलाइड हो, इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, वो उठा लेंगी, बिकॉज द वाइब्रेशन फ्लोज फ्रॉम अ चाइल्ड, प्योर वाइब्रेशन। वो उन्हें अट्रैक्ट करती है, उन्हें अच्छा लगता है। पर देखे नॉट हग एवरी मेल, कभी कभी तो बहुत क्लोज रिलेशन को भी नहीं करती वो। कहने की बात थोड़ी है, वाइब्रेशन फील होती है। वुमन एक ऐसा मतलब लिविंग बीइंग है जिसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है। यू टच हर, शी विल नो हाउ यू आर टचिंग हर। कभी कभी है ना, आप भीड़ में चलो, किसी का हाथ लग गया, बट यू नॉट एंग्री, आप नहीं गुस्सा हो। एक आदमी आपको खूब तेज से धक्का मार के गया है, पर आप गुस्सा नहीं हो, क्योंकि आपको वो फीलिंग ही नहीं आई कि इसने बदतमीजी से धक्का मारा है, वो आई ही नहीं, वो फ्लो ही नहीं हुई। एक आदमी ने आपको भीड़ में हल्का सा टच किया है एंड यू टर्न बैक, फीलिंग, वाइब्रेशन। तो एक तो वो रिलेशन है। दूसरा रिलेशन है इंटरेस्ट बेस्ड, कि भैया देखो 100 रुपए तुम हमसे कमा रहे हो, तो 50 रुपए हम तुमसे कमाएंगे। ये कई सारे रिलेशंस हो सकते हैं, ये इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस है।
एम्प्लॉई एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं। तीसरा रिलेशन है धर्म, ब्लड रिलेशंस। आपका भाई है, अब वो आपसे नहीं पटती है पर वो है आपका भाई, यू कैन नॉट इग्नोर। उसकी बेटी की शादी होगी तो बुआ को जाना पड़ेगा, भले वो गुस्से में जाए, जाएगी। जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज रिलेशन बेस्ड ऑन धर्म, निभाना है। एंड फोर्थ इज रिलेशन बेस्ड ऑन एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट। शाम को मिले, दो पैक लगाया, मस्ती में नाच, खत्म। वहां से बाहर निकले, कोई किसी को याद नहीं करता। अब इस रिलेशन की कैटेगरी में जब हम देखते हैं तो लव कैन बी ओनली डन बाय पावरफुल पीपल। ऐसा भगवान ही किसी को प्रेम कर सकता है। अब एक मजदूर अगर अंबानी से बोले कि साहब हम आपको बहुत प्यार करते हैं साहब, तो अंबानी मुस्कुराएगा उसको देख के कि वे तुझे करना पड़ेगा भाई, नहीं बोलेगा और नहीं हंसेगा वो, उसको भी पता है। हम जो ये डिस्टिंक्शन करते हैं ना, कॉग्निटिव साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं, जी एक्चुअली डिस्कशन एक ऐसी चीज है ना, यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन, बट द थिंग्स यू फील। भगवान क्यों प्रेम करता है? क्योंकि वो बायस्ड नहीं है। जो गॉडली नेचर का इंसान होता है, मैं किसी भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गॉडली नेचर के इंसान की बात कर रहा हूं, जो जिसके अंदर भगवत्ता का नेचर है ना। थोड़े इवॉल्व हैं, हाँ, सेटल्ड हैं। सदगुरु, जी या उनके, बाबा रामदेव हाँ जी। उनके लिए सब, वो सबसे प्यार करते हैं जी बिकॉज ही इज सो मच व्हाट सब्सटैंशियल फ्रॉम इनसाइड। इतना पावर है अंदर ना, उन्हें किसी से नफरत ही नहीं करना। अवेकेंड हैं, फुलफिल्ड हैं। लेकिन ये चीज हर आदमी नहीं कर सकता। तो फिर जब इंसान की बारी आती है तो वो जानता है कि यार सबको पता होता है। मनमोहन सिंह जी चले गए, कोई उन्हें याद करता है? कोई नहीं करता। सबको पता होता है कि अगर हमारी यूटिलिटी खत्म हुई तो मेजॉरिटी पीपल, 99.99% पीपल इन दिस वर्ल्ड वांट टू बी फियर्ड, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनली कह नहीं सकते। जैसे कुछ चीजें हैं ना जिनको आप संवैधानिक, अब आप किसी लड़की से ये जाके थोड़ी कहोगे, या किसी लड़के से ये जाके थोड़ी कहोगे आई वांट टू यूज यू, कितना बारबारिक लगेगा ये। तो दैट इज समथिंग दैट यू आर सेइंग एंड दैट समथिंग दैट यू आर फीलिंग। एंड ऑल्सो कि जो पॉलिटिकली करेक्ट क्या है बोलने में या सोचने में। एग्जैक्टली तो जब आप कहते हो ना आई लव यू, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। पता सामने वाले को भी होता है कि ये क्या चाह रहा है, पर कहने की जरूरत ही क्या है। अगर आप एक कॉकरोच को मारते हो तब इट्स फाइन, लेकिन आप वो बटरफ्लाई को मारोगे तो लोग बोलेंगे ये क्या करती है। एग्जैक्टली, राइट, बिल्कुल सो आई बिल्कुल। थिंक एट सम पॉइंट अगर आप यूटिलिटी के दायरे में सोचोगे या इंटेंट के दायरे में सोचोगे, इट बिकम्स पॉलिटिकली करेक्ट, सॉरी इट बिकम्स पॉलिटिकली इनकरेक्ट। एग्जैक्टली अगर लव होता दुनिया में तो एक चीज दुनिया में नहीं होती, बताइए क्या? एम्बिशन। ये जितने लोग एम्बिशियस है ना, ये आइडेंटिटी चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, लव चाहते हैं। एक लड़का जाता है मैरिज सेरेमनी में, उससे कोई बात नहीं करता, खड़ा है वो किनारे। फिर वो आईएएस हो जाता है 24 साल में, फिर पूरा घर उसको घेर के खड़ा हुआ है। तब उसे एहसास होता है कि अच्छा मैं इंपॉर्टेंट नहीं था यार। तो ये सब चीजें जब व्यक्ति को समझ में, इट्स नॉट बैड टू लव एवरीवन, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहीं करो, पर अगर आप कमजोर होकर कर रहे हो तो आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हो। आप कमजोर होकर अगर प्रेम करते हो, यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ। आप कमजोर होकर भाईचारा निभा रहे हो, आप कमजोर होकर कुछ भी कर रहे हो, रिश्तेदारी निभा रहे हो, भाईचारा निभा रहे हो, प्रेम कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ। अ टाइम विल कम कि जब वो भी यूटिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी तो विल बी किक्ड आउट फ्रॉम द फैमिली। और जैसा अगर someone wants to earn respect, and I again lots of youngsters जो आते हैं उनकी सबसे स्पेशली यंग बॉयज़, उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये होता है कि मुझे सोसाइटी में, कम्युनिटी में, फैमिली में रिस्पेक्ट अर्न करना है एंड आई वांट पीपल टू लुक अप टू मी। तो उन्हें रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए क्या करना चाहिए? कभी किडनी पे गाना सुना है? नहीं। लीवर पे? नहीं।
पैनक्रियास पे नहीं, क्योंकि अगर किडनी खराब हो जाए रिप्लेस हो जाएगी, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, पैनक्रिया ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर हार्ट फेल हो जाए तो आदमी खत्म। इसलिए सारे गाने हार्ट पे हैं। लोग कहते हैं आप हमारे दिल में रहते हो, पैनक्रिया में क्यों नहीं रहते? भगवान दिल में रहते हैं। तो ऐसा क्या चीज है दिल का? यूटिलिटी। जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी समाज में उतनी इज्जत। ये सब सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, जी। कहीं टेक्निकलिटी है ही नहीं, है ही नहीं। भाई आपकी कोई यूटिलिटी ही नहीं है। किसी को अगर किसी के मूंछ के बाल गिरने लगे तो वो तो खुश हो जाएगा कि भाई दाढ़ी बचाने से बच गए। भगवान भी कितना शार्प माइंडेड है, सर के बाल गिराता है कि भाई तुझे अच्छा नहीं लगने देंगे। मतलब मैं उसकी इंटेलिजेंस में बड़ा खुश हूं कि भाई क्या बात है। अगर किसी के दाढ़ी के बाल गिरे, कभी नहीं गिरते, एंड तक वो पूरी दाढ़ी रहती है, लेकिन सिर के बाल चले जाते हैं। हाँ, कितना आदमी दुखी होता रहता है, खासकर आजकल का युवा जो है, क्योंकि भाई अब तो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूटेड है, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो बाल बहुत गिर रहे हैं। हर लड़का बाल रोकने की दवा ढूंढ रहा है और बड़ी सारे शैम्पूज आ रहे हैं, क्लिनिक ऑल क्लियर, वो बड़ा प्यारा शैम्पू है, 10-12 बार लगा लिए कभी बाल बचेंगे ही नहीं। उनका 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 जो स्टेटमेंट है वो बहुत प्यारा है, भाई All ऑल क्लियर, clear. हाँ बचेगा ही नहीं, तू चिंता ही छोड़ देगा। हेड This एंड is the शोल्डर best reel from this episode. कि भाई हम कर रहे हैं ना क्लिनिक ऑल क्लियर। All clear. हाँ भाई तेरा बचेंगे नहीं, जब बाल ही नहीं बचेंगे तुझे टेंशन कहाँ से होगी? युवाओं को अजीब अजीब सी टेंशन है। मैं ऐड देखता हूँ, उसमें एक लड़का है, कॉलेज जाता है और उससे लड़कियां बात नहीं करती, वो बहुत दुखी है। फिर वो लौट के आता है, फिर वो डीओ लगाता है, किसी भी कंपनी का XYZ Axe का डियो। का लगाता है वो, और वो दोबारा कॉलेज जाता है और परियां आसमान से गिर रही है, जी। तेरी पत्नी तुझ पे गिर नहीं रही है। मतलब पत्नी मिल ही नहीं रही है। हाँ एग्जैक्टली। और तुम मतलब ये जो, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि भाई फिर वही बात आ गई, आपकी यूटिलिटी जितनी बढ़ती चली जाएगी, सिंपल, आप अपने ऊपर काम करो। और आप कहाँ काम करो? आप अपना शहर छोड़ दो, पॉसिबल है तो। इफ यू बॉर्न इन दिल्ली, गो टू मुंबई। वो एक क्रिकेटर है यशस्वी जायसवाल, मैंने सुना कि वो पानी पूरी बेचता था मुंबई में। जी। एक साहब मुझे मिले, बोले मेरे लड़के के साथ पढ़ता था। हाँ, मैंने कहा मैं ही मास्टर था उसका। अब तो सब रिश्तेदारी निकालोगे उससे। When you start shining, you become God. Everyone wants to be related to you. Exactly. तो आपको सिर्फ एक पे चीज पे काम करना है, यूटिलिटी पे। कितनी यूटिलिटी है? हार्ट बनना है कि जो देखो वही कहे। कहाँ रहते हो भैया? दिल में। आजकल तो ट्रेंड है, फैशन है, जैसे आप किसी को फोन करो, पूछो कहाँ हो भाई? साहब आपके दिल में। तो अगर युवा को चाहिए कि उसे रिस्पेक्ट चाहिए, उसे अपनी यूटिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसे मतलब यूजफुल होना पड़ेगा कि लोग आपसे मिले तो उनका कुछ ना कुछ फायदा हो। बढ़ गई आपकी यूटिलिटी, आपकी इज्जत बढ़ गई। सो ब्यूटिफुली सेड ओजा सर। लाइक इवन काम की इन्वायरमेंट में अगर आपके पास कोई एम्प्लॉई है या कोई पर्सन है जिस पे आप डिपेंड करते हो, आपको पता है कुछ भी काम है वो कर देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी डेजिग्नेशन क्या है, सडनली वो कॉर्पोरेट में भी राइज करने लगते हैं। बट इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम वर्क, अगर हम काम के तरफ जाएं तो हमारी यूटिलिटी बढ़ेगी, हमारी यूजफुलनेस बढ़ेगी, हमारी एक्चुअल ग्रोथ हो सकती है। डेफिनेटली। ओजो जी, थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगी। आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है राजा वाला माइंडसेट। हाँ, वो तो मैंने इवॉल्व किया है। राजा वाली सोच जो मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। एंड बट अगर मैं इसको स्टार्टिंग से लेके जाऊं, आपकी कोई भी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होती है, इट ऑफन कम्स फ्रॉम फेलियर। जब आप किसी हार्डशिप को फेस करते हो, कोई दुर्घटना होती है या कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें यू स्टार्ट फीलिंग पावरलेस, तब आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ समझ आती है, तब आपको उस पे ग्रोथ मिलती है। आपने कैसे सीखा ये माइंडसेट? क्या आपके साथ ये इवेंट हुआ था? और कोई ये माइंडसेट कैसे सीख सकता है? मैं तो किताब लिख रहा हूँ, राजा कैसे बने। राजा कैसे बने? अगले 4 महीने में आ जाएगी। और उसका पहले चैप्टर मैंने 4 लोगों को लिया है। जी। चंद्रगुप्त मौर्य, जी। ही वॉज पॉसिबली फ्रॉम अ शेपर्ड फैमिली,
ओके पॉसिबली। वैसे तो ऑब्लिवियन है, मतलब पता नहीं किस फैमिली से, बट हिस्टोरियंस कहते हैं शेपर्ड का बेटा था। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया इल्तुतमिश, ही वाज अ स्लेव, फ्रॉम स्लेव ही बिकम सुल्तान। तीसरा एग्जांपल लिया मैंने लाल बहादुर शास्त्री, मतलब पैथेटिक कंडीशन, जी पत्नी का इलाज कराने का पैसा नहीं है। जी फिर एक चौथा मैंने आउटसाइड द कंट्री लिया, हालांकि कंट्री में बड़े सारे ऑप्शंस थे, मैंने एक आदमी को बाहर से लिया है, अब्राहम लिंकन। अगेन सिमिलर। इन चारों आदमी में मैंने कुछ फीचर्स देखे। पहला, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कोई डाउट ही नहीं है। जैसे आज मरा हुआ आदमी गर्लफ्रेंड के चक्कर में, तेरे पापा कितना खर्चा भेजते हैं, पढ़ रहा है लड़का और दिल्ली में रह रहा है, और उसके घर से खर्चा आता है 15,000। 15,000 मतलब यू आर बेयरली एबल टू लिव इन दिस सिटी। आप कहीं छोटे मोटे स्लम एरिया में रहते होगे, 2-3 हजार का कमरा 4,000 का रखा होगा, आप खुद नहीं जी पा रहे हो और आप प्यार कर रहे हो, और फिर आप गाना गा रहे हो, चांदी की दीवार ने तोड़ी प्यार भला दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। मतलब इस आदमी को तो फांसी होनी चाहिए। पर इन चारों आदमी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। चंद्रगुप्त मौर्य और मलय केतु, कश्मीर का बेटा का राजा का बेटा है मलय केतु। तो जब दोनों बड़े हुए तो चाणक्य को लगा कि यार दोनों केपेबल हैं, किसको राजा बनाया जाए। तो एक दिन चाणक्य क्या करता है कि चंद्रगुप्त के गले में एक माला डालता है, गले की साइज की, और फिर मलय केतु को बुलाता है, बोलता है कि जा, चंद्रगुप्त सो रहा होता है तो मलय केतु को बुलाता है, कहता जा ये माला लेकर आ उसके गले से, कंडीशन है लड़का जागे नहीं, माला टूटे नहीं। मलय केतु जाता है, देखता है, आता कहता गुरुजी पॉसिबल ही नहीं है। कहता ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। 6 महीने बीतते हैं, फिर वो वही माला मलय केतु के गले में डालता है, और फिर एक दिन जब वो मलय केतु सो रहा होता है तो चंद्रगुप्त को बुलाता है, सेम कंडीशन। चंद्रगुप्त गोज, watches, takes the sword and slashes the head of Malay Ketu, brings with that mala, and he says to चाणक्य कि गुरुजी कोई ऑप्शन नहीं था। बोले ग्रेट, तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। इसको मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ लाइफ। अगर मैं इंडिया में लोगों को देखता हूँ, कहते हैं भाई साहब हम झूठ नहीं बोलते, भाई साहब मेरे पास पैसा पता नहीं क्यों नहीं है, भैया हमने भाई साहब झूठ नहीं बोला, भाई साहब हमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। क्या होता है गलत काम? नहीं भैया, गलत काम मतलब भैया मेरा अफेयर नहीं रहा, ये तो मुर्दों का नहीं होता। अफेयर इज सच अ पॉजिटिव थिंग, सबका थोड़ी हो सकता है। नहीं भैया, माया के प्रिंसिपल्स हैं, जी झूठ बोलना पड़ेगा, मक्कारी करनी पड़ेगी, हिंसा करना पड़ेगा, पैसा ऐसे थोड़ी आता है। यू कैन गेट अ एम्प्लॉयमेंट बट यू कैन नेवर बिकम अ बिलियनियर विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ माया। ब्रह्म के अपने सिद्धांत है, माया के अपने सिद्धांत है। ये मिडिल क्लास मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का आदमी है। इसे पूछो शराब पीते हो? ओकेजनली पी लेते। लो, अबे पीते हो कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसे ही भैया। मीट खाते हो? नहीं भैया, अंडा खा लेते। ट्यूसडेज को खा लेते हैं शाम को, या हाँ। फ्राइडेज को खा लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है, क्लियर कॉन्सेप्ट। कैपिटलिस्ट क्लास मतलब द पीपल ऑफ क्लियर कॉन्सेप्ट, जी कोई डाउट नहीं है। तो पहली चीज मैं इन चारों लोगों में ये देखता हूं। दूसरी चीज मैं इन चारों में देखता हूं, दे आर नॉट द स्लेव ऑफ देयर माइंड्स। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, शास्त्री जी स्कूल जाते तो बीच में नदी पड़ती थी, तो उनके पास पैसा नहीं होता था बोटमैन को देने के लिए, तो बड़े सारे लड़के इसी रीजन से स्कूल नहीं जाते थे कि मम्मा थक जाते हैं, कैसे स्कूल। एवरी डे ही यूज्ड टू स्विम, क्रॉस द रिवर एंड गो टू द स्कूल। तो जब उनसे पूछा गया कि आप थकते नहीं थे, बोले इट्स एक्सरसाइज। करेक्ट। स्विमिंग, सी, माइंडसेट। माइंडसेट। माइंड के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। ये मन 4 घंटे स्क्रॉल कर रहा है पर 1 घंटे पढ़ नहीं सकता। 3 घंटे पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे बैठा हुआ है और डिस्कशन कर रहा है कि राखी सावंत 4-4, 5-5 शादी कर रही, तो तेरी मौसी लगती, तुझे क्यों चिंता है? वो बेचारी 4 करे, 5 करे, उसका अपना एक इंडिपेंडेंस है ना। व्हाई शुड वी वरी अबाउट हर? हमें क्या लेना देना है? उसकी बेचारी की मर्जी। वो भी तो एक आजाद देश की नागरिक है ना। हमें ईरान वॉर पे डिस्कस करना चाहिए, हमें इकोनॉमी पे डिस्कस करना चाहिए, जीडीपी पे करना चाहिए, नेशनल इनकम पे करना चाहिए। ये देश राखी सावंत की शादी पे डिस्कस कर रहा है। जो भी अपने मन का गुलाम है वो हमेशा नौकर ही रहेगा। आप सुबह 4 बजे उठ नहीं सकते, आप 4 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, रीडिंग नहीं कर सकते, एंड यू वांट टू बी अ किंग।
तो पहली चीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरी यू शुड रूल योर माइंड। क्या ये सीख सकते हैं? डेफिनेटली। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स लाइक नहीं हम ट्राई तो करते हैं लेकिन क्या करें। एक्चुअली मैं बताऊं, बदलने के लिए तपस्या इज अ वेरी गुड वर्ड। इट कम्स फ्रॉम द टर्म टेम्परेचर। तपस्या जो शब्द है वो टेम्परेचर से आता है। अब ये बॉटल है ग्लास की, अब इतनी ही बॉटल का अगर हमें बाउल बनाना हो इतने ग्लास का, तो हमें इसे मेल्ट करना पड़ेगा 1800 डिग्री सेल्सियस पे, तब ये लिक्विड फॉर्म में आएगी, फिर हम उसका बाउल बनाएंगे। ऐसे ही किसी व्यक्ति को जब अपना जीवन बदलना होता है तो तपस्या करनी पड़ती है। पीपल रन अवे फ्रॉम तपस्या। उनको तपस्या नहीं चाहिए, उनको तावीज चाहिए कि कोई तावीज अगर मिल जाती। मैं तो बड़ा हंसता था, अभी भी हंसता हूँ, कभी कभी तफरी करता हूँ। हिंदी न्यूज़पेपर जो आते हैं ना, तो उसमें ऐड आता है, बाबा हाजी मसान, नौकरी, सौतन, प्रेम, 48 घंटे में। तो एक बार एक बाबा जी को मैंने फ़ोन किया कि बाबा एक लड़की मान नहीं रही बाबा। तो बोले बेटा चिंता मत करो, 5,000 रुपये दे दो। तो मैंने कहा बाबा अगर लड़की आई नहीं ना तो फिर आप सोच लेना बाबा। फिर इंडिया की एक बड़ी नोन फैमिली की लेडी थी, तब उसकी शादी नहीं हुई थी, मैंने उसका नाम लिया, पावरफुल फैमिली थी, बाबा ने फोन ही काट दिया, मैंने फिर मिलाया। मतलब तावीज, अगर तावीज से दुनिया जीती जाती तो गांधी कभी फादर ऑफ द नेशन नहीं होते। वो आदमी नीम की पत्ती की चटनी खाता था। एक जर्मन जर्नलिस्ट था, XYZ कोई भी, तो वो आया उसके गांधी जी के आश्रम, बोला यू हिपोक्रेट, आई नो यू आर अ हिपोक्रेट, यू डू अ हिपोक्रेसी ऑफ बीइंग अ सेंट। मैंने कहा अच्छा। बोले मैं तुम्हारे साथ रहूंगा 24 घंटे। गांधी जी हाँ कोई बात नहीं, रह ले भाई। तो मॉर्निंग में उन्होंने बुलाया उसको, तो भाई देखो आश्रम में रहना तो आश्रम के मेरा जो मैं खाता हूँ वही खाना पड़ेगा। उसने कहा हाँ बिल्कुल खाएंगे। तो गांधी ने कहा कस्तूरबा जी से कि भाई इसका भी नाश्ता लगा। तो 2 रोटी और चटनी आई, तो अब चटनी तो हरी थी तो उसे लगा धनिया है, कोरिएंडर की है। उसने एक बाइट लिया, गांधी जी बड़े प्यार से खा रहे थे, उसने एक बाइट लिया, मुंह में डाला, उसको लगा कि उल्टी नीम की पत्ती की चटनी। तो उसे लगा यार फेंक तो सकते नहीं, तो उसने पूरी चटनी एक साथ निगल लिया पानी डाल के। तो गांधी जी मुस्कुराए, कस्तूरबा गांधी की तरफ देखा, कहा देखा कस्तूरबा, मैं कहता था ना इसको बहुत पसंद आएगी, और दो। इट्स वेरी इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज गांधी, जी इट्स वेरी टफ टू लिव लाइक गांधी। जी वो तपस्या एग्जैक्टली ये दैट दुनिया में लोग तपस्या नहीं चाहते। जी इट्स वेरी इजी। आप बड़े लोगों को देख के उनकी सक्सेस को देख के आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट टू एक्चुअली लिव देयर लाइफ एंड उससे जो सीखते हैं उसकी जो डेडिकेशन से, एनी ऑफ आर क्रिकेटर्स आज वो इसलिए पहुंचे हैं बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स एंड डेडिकेशन जो उन्होंने उसमें लगाया है, नशा लेकिन हम उसको नहीं देखते नहीं हैं। देखते। मैं कलाम साहब के बारे में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी शादी की डेट भूल गया। वो अपनी शादी की डेट भूल गए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, पर वो रियली में भूल गए थे। उनको 3 दिन बाद याद आया कि 3 दिन पहले मेरी शादी थी। एंड दैट मैन फ्रॉम पेपर वेंडर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सॉरी, शादी के दिन वो शादी पे नहीं गए थे। हाँ भूल गए थे वो, ही फॉरगॉट कि मेरी मैरिज है। फिर उनके भाई से उस लड़की की शादी करानी पड़ी। नो वे। इज इट पॉसिबल? मतलब मैं तो भूला ही नहीं, कोई अपनी शादी अगर की आपने डेट। भूल गए तो मंजरी जी तो काफी नहीं बट गुस्सा वो आ लेडी, जाएगी। मतलब मेरे पास 2 गिफ्ट हैं भगवान के। वैसे तो मेरी मदर भी है। पर पापा और मंजरी जी। एग्जैक्टली मतलब वो लेडी मेरे साथ टफेस्ट टाइम में रही है। मतलब टफ तो नहीं था, मैं भी भगवान राम की तरह जंगल में ही था, तो बहुत स्ट्रगल चल रहा था। मतलब मैं उसको बोलता था कि देख, मतलब आप अपने आप को सबसे तो नहीं छिपा सकते हो। तो मैं उसको बोलता था कि देख तू, मैं कैसे तुझे बताऊं, तो बोलती थी मुझे कुछ सुनना ही नहीं। फिर उसकी शादी तय हो रही थी, तो लड़का मतलब बाबू था एजी अच्छा, ऑफिस में, आपकी लव मैरिज थी? लव मैरिज।
आपकी प्रेपरेशन के टाइम? हाँ, प्रिपरेशन क्या मतलब टीचिंग के टाइम जब मैंने टीचिंग शुरू किया उस जी। समय, तो शी मेट मी देयर इन इलाहाबाद। तो मैंने बताया, मैंने कहा देख भैया मेरे पास क्लियर कट ऑप्शन है, या तो राजा बनना है और या भीख मांगना है, और यही ऑप्शन तुम्हारे पास भी है। तो ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं, कोई बात नहीं, बट यू शुड मैरी वेयर एवर यू वांट। क्या फ़ायदा मेरे, अच्छा हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी स्टेबल फैमिली में हो। तो उसके फादर ने जब मुझे देखा रहते हुए, तो उनको लगा कि यार इसके पास तो कुछ है ही नहीं यार। भाई आपका कपड़ा, आपका कमरा, आपका रहने का ढंग, जी। इट ऑल टेल्स अबाउट यू कि आप कौन हो। तो वो बेचारे गोंडा आए तो देखे मेरे पास तो घर भी नहीं है। तो उन्होंने जाके उसको समझाया कि अरे भैया उसके पास तो अपना घर भी नहीं है। फिर बोली कोई बात नहीं, अब जो किस्मत में लिखा होगा। तो मैंने से पूछा, मैंने कहा पागल वागल है? बोली बात पागल की नहीं है यार, अच्छा लगता है जब तुम बोलते हो ये कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक ही है, हो जाएगा। तो मैं उसको कोई बात, जैसे मैं इलेक्शन लड़ा था, उससे पूछा लड़ रहे हैं? बोले अरे यार तुम लड़ने के लिए तो पैदा ही हो, लड़ो यार, क्यों नहीं लड़ोगे? वो मुझे बस, मैंने फादर से पूछा, हाँ? बोले बिल्कुल, यू आर डेस्टिन्ड टू बी द रूलर ऑफ दिस कंट्री। ब्यूटीफुल। सीएम, पीएम, सीएम, डीएम। डीएम, एग्जैक्टली। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको गिफ्ट के तौर पे मिलती हैं। ठीक है। So beautiful. So coming back to our story of how to be a king, the first is कॉन्सेप्ट, concept clear होना हाँ, चाहिए। आप भिखमंगे हैं तो आप किसी को प्रेम ना करें, आप तपस्या करें। जी। हाँ, फर्जी में किसी लड़की को मत छेड़े आप। एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है, इमेजिन, आप इमेजिन करो कि आपने एक लड़की से शादी की, आपके घर आई, उसने आपसे कहा कि मुझे 500 रुपए दे दो, आपने कहा नहीं है, हाउ शी विल फील? भाई पहले जब शादियां होती थी तो मार्केट नहीं थी, दुनिया नहीं थी, 1950 में बाजार था ही नहीं, कुछ खरीदने को था ही नहीं, तो औरतें नहीं मांगती थी पैसा। अब आपकी 30 साल में शादी हुई, आप शादी तब करिए व्हेन यू कैन गिव एटलीस्ट 1 लाख एवरी मंथ टू योर वाइफ। ये ले फूक देना। तो उसे लगा नहीं यार, सही आदमी से शादी किया, कम से कम कुछ तो समझता ही है। इफ आफ्टर बीइंग मैरिड शी अगेन हैज टू बेग मनी फ्रॉम हर फादर और योर फादर, व्हाट इज द यूज ऑफ मैरिंग यू? फिर आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। भाई आप जा रहे हो अपनी पत्नी के साथ, कुत्ते ने दौड़ा लिया, आप पेड़ पे चढ़ गए, तो वो तो देखेगी ना ऐसे कि अरे ये तो घोड़ा घोड़े पे बैठ के आया था मेरे घर बारात लेके। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइफ में होनी ही चाहिए। इफ यू आर अ बेगर, नो वन विल रिस्पेक्ट यू, नो वन विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू, नो वन। और अगर भरोसा नहीं है तो जाके किसी भिखमंगे से आप पूछ लो। कि उसके पास कितने कनेक्शंस हैं, क्या है। तो दैट्स अ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट जो हम बिल्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जी। और डिसिप्लिन या मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो तो सुपर पावर है। एक बार आपने मन को जीत लिया, फिर तो आप कृष्ण हो गए। मतलब एक आदमी बैटलफील्ड में मुस्कुरा रहा है, मतलब मुझे तो लगता है कि मैं जितना भी उनको पढ़ता हूं, भगवान कृष्ण को, मुझे लगता है कितना, कितनी बड़ी पर्सनालिटी है वो। विवेक डेवलप करने की बात करते हैं, विजडम, उससे ज्यादा कीमती चीज इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। नॉलेज इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ विजडम। द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन ह्यूमन लाइफ इज विजडम। नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है? नॉलेज मीन्स पैरेट, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, चतुर्लिंगम। विजडम मीन्स रैंचो, कि आपका टेस्ट पेपर हो रहा है, आप टेस्ट पेपर जमा करने जा रहे हो और वो टीचर कह रहा है तुम लेट हो गया, हम तुम्हारा टेस्ट पेपर नहीं जमा करेगा। कहता सर प्लीज सर, हमारे पापा एडमिट थे सर, हम हॉस्पिटल में थे सर, प्लीज सर प्लीज। कहता नहीं हम नहीं करेगा। कहता सर आप जानते हम कौन है? कहता तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी नहीं करेगा। अरे कहता सर इतनी दूर क्यों जा रहे हो? सर आपको हमारा नाम रोल नंबर पता है? कहता नहीं, मिक्स कर देता हूँ। दिस इज व्हाट यू कॉल विजडम। दैट इज विजडम। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक यही आप बोल रहे हैं कि इट यू नीड टू बी स्मार्ट। हाँ, आपको सीधा होना, वीक होने की ज़रूरत नहीं है। नॉट सीधा, आपको वीक होने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, कि आप लाइफ को नेविगेट कर सके एंड टू डेवलप दिस माइंडसेट कि राजा हूँ, वो खुद मानना पड़ेगा, खुद बिलीव करना अब पड़ेगा। जंगल में शेर है, उसे किसी को बताने की जरूरत है?
ताकत है, स्ट्रैटेजी है, भूख लगती है किसी को भी उठा लेता है। तो जहां शक्ति है वहां किंगशिप ऑलरेडी है। यू टू इवॉल्व योर सेल्फ। डू यू लिसन एंड व्हाट पॉइंट डज योर रिस्पेक्ट कम अप कि आपको अपने को प्रोटेक्ट करने पड़ेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैनेज करना पड़ेगा रिलेशनशिप में। एंड आई थिंक व्हाट यू सेड कि अगर अपने आप को इतना पावरफुल कर लो कि कोई छोड़ेगा ही नहीं आपको, नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल। यू नो, इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर पीपल, पीपल शुड चेज यू। डेफिनेटली। अपनी अट्रैक्शन बढ़ाओ, अपनी रेलेवेंस बढ़ाओ, अपनी यूटिलिटी और यूजफुलनेस बढ़ाओ। मैं इस दुनिया में हर आदमी से कहता हूँ, जस्ट डू वन थिंग। आप सिर्फ बायोग्राफीज पढ़ना शुरू कर दो, योर लाइफ विल चेंज। रीजन, हर ग्रेट आदमी के पीछे एक डार्क एज है, ब्लैक एज है, स्ट्रगल है। हर ग्रेट आदमी, द मोमेंट आप 20 बायोग्राफीज खत्म करेंगे ना, यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि यार स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड इमीडिएटली ये जो गरीब लोग हैं और ताकतवर लोग हैं, इनमें सिर्फ एक फर्क है, स्ट्रगल दोनों की जिंदगी में है। एक रो रो कर स्ट्रगल कर रहा है, एक मजा ले रहा है। वो जो मजा ले रहा है, यही मेरा तीसरा पॉइंट है कि आपको अपनी स्ट्रगल को एंजॉय करना है। कृष्ण रो नहीं रहे किसी से, भैया मेरे मम्मी पापा जेल में, भैया भैया प्लीज हेल्प मी, भैया माय मदर फादर, नो नो नो। उन्होंने छोड़ दिया मुझे, देखो मेरे को यहाँ पे हाँ, अकेले रहना पड़ रहा है। वो यशोदा माता मुझे वेल ट्रीट नहीं करती, मुझे ज्यादा रोटियां नहीं दे, इज एंजॉयिंग। ये चौथा पॉइंट है, यू शुड एंजॉय योर स्ट्रगल। द डे यू लर्न टू एंजॉय योर स्ट्रगल, यू विल बिकम इनविंसिबल। दुख अलग चीज है, स्ट्रगल अलग चीज है। दुख मीन्स किसी घर में डेथ हो गई, वो दुख है, दैट यू कैन नॉट एंजॉय। बट योर स्ट्रगल, मतलब मैं तो यहाँ पे वो गुरुद्वारा बंगला साहिब, वहाँ बहुत खाना खाया, मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो हमारे पास, इसीलिए मैंने कभी सिखों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर टू कम्युनिटीज। वन इज क्रिश्चियंस, ठीक है वो कन्वर्जन करते हैं, कोई बात नहीं, बट दे गिव समथिंग पॉजिटिव टू द सोसाइटी। स्कूल खोलते हैं। हमारा गोंडा जो शहर है वो एक बड़ा रूरल सा शहर है यूपी में, और वहाँ पे आके उन्होंने, मिशनरीज ने एक स्कूल खोला, फातिमा इंटर कॉलेज, हमें इंग्लिश बोलना सिखाया। I went to Convent of Jesus and Mary, so that was also a Christian school. Christian. You see, if you go to Allahabad and Prayagraj, just go to this Nazareth hospital. It is run by missionary, and you'll enjoy the aura of that hospital. So clean. So clean. Doctors are so much hospitable. They'll talk to you in a very calm way. Sisters, मतलब वो सारी missionaries की ladies हैं, they serve you like anything. तो आपको अपना स्ट्रगल एंजॉय करना पड़ेगा। यू हैव टू एंजॉय। जितने लोग इस जीवन में रो रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले, इस और दुनिया एंजॉय में इट, मतलब लड़ाई को भी एंजॉय करो, स्ट्रगल को भी मनाने में भी अपना ही आप रस है। एग्जैक्टली आप एकदम मनाओ, रो मत, आप रो मत उसके बाद। एग्जैक्टली आप रो मत। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा ना हो तो इलाज कराना चाहिए, होना चाहिए। 15 दिन 20 दिन 25 दिन प्लान करके झगड़ा कर लो, वो बहुत प्यारी चीज है। पर वो एक होता है ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप, कि भाई ये बात नहीं कर रही है, नहीं कर रहा, ठीक है उतना चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या करते हो आप, जब सामने वाले को लगता है कि कोई लेडी आपके लिए अपना घर अपना परिवार क्यों छोड़ेगी, उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए ना, है ही नहीं, आपको अपने ऊपर नहीं है, आप छोटी छोटी बातों पे जीवन में रो रहे हो। तो जब कोई आपके बगल आता है ना, तो आपकी पावर को एंजॉय करता है, आपकी मेंटल पावर को, फिजिकल पावर को। भाई मैं सोच सकता हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण के पास 60,000 रानियां थी, मैं मान सकता हूँ वो आदमी इतना इनर रूप से स्ट्रांग है, वो आदमी पहाड़ उठा ले रहा है। जो आदमी अपनी उंगली पे पहाड़ उठा ले रहा है, उसके पास तो 6 लाख औरतें होनी चाहिए, 60 तो कम है। जो आदमी साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग है कि शिशुपाल उसको गाली दे रहा है और वो आदमी मुस्कुरा रहा है कि कोई बात नहीं, कैरी ऑन ब्रदर, और 100 गाली, 10 गाली में आदमी पागल हो जाएगा, 100। तो ही इज मेंटली वेरी स्ट्रांग, ही इज फिजिकली वेरी स्ट्रांग, ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी मैरिड बाय 60,000 वुमेन। वो तो कोई बहुत बड़ी संख्या ही नहीं है। तो ये पहला काम हो गया कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना है।
पढ़ना है तो पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए आपका फैमिली कैसे है, आपकी फादर की अर्निंग कैसी है, आपके पास घर में पैसा कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली क्या करना है, और उसमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये मेरी सर्कमस्टांसेस है, ये मेरा प्लान है, दिस इज माय नॉन नेगोशिएबल्स, एंड ये मुझे करना ही करना है। उसमें डामाडोल नहीं आई होना थिंक चाहिए। नहीं होना चाहिए। करूँ नहीं करूँ, ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, यू नो, इट्स एंड यू शुड नॉट बी अ स्लेव ऑफ योर माइंड। अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो आप भूल जाओगे आप कभी राजा बनोगे। गुलाम राजा कैसे बनेगा? जो मेंटली गुलाम है, भाई आपको 6 घंटे डेली पढ़ना है, आप आधे घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो। दूसरा, तीसरा, एंजॉयमेंट। स्ट्रगल को एंजॉय करो। खुशी को तो सब एंजॉय कर सकते हैं, अगर स्ट्रगल को आप एंजॉय करना सीख लिए, देन दैट्स योर। दुर्योधन, जी उसको कोई स्ट्रगल नहीं है, 24 घंटे टेंशन में है। मैंने नहीं सी दैट कैरेक्टर। मैंने अपने घर में 2 3 4 फोटोज लगा रखी, उसमें एक स्टीफन हॉकिंस की है, पूरा शरीर खराब है, दिमाग सही है। कितने अवार्ड्स मिले उस आदमी को। एक दुर्योधन की फोटो है, अच्छा, पूरा आपने दुर्योधन की फोटो है, लगाई? पुनीत इस्सर की लगा रखी है जो महाभारत में है वो, जी कि पूरा शरीर सही है, दिमाग खराब है। ब्यूटीफुल। और चौथी चीज जो आपको चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, एक गुरु चाहिए आपको। वो कोई भी हो सकता है, आपकी माँ, आपका पिता, आपका पति, आपकी पत्नी, वो एनीवन हु गिव्स यू पॉजिटिव एडवाइस। ये बात याद रखनी है। महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यार एक चांस देता हूं इनको। भड़का नहीं रहे वो, कहते एक चांस देता हूं, पीस पीस करता हूं। जाते हैं, कहते भाई 5 घाव देते, छोड़। वो इडियट कहता 5 इंच जमीन नहीं दूंगा। इस लोग कहते हैं ना कृष्ण युद्ध प्रेमी थे, बिल्कुल नहीं थे। ही ट्राइड। ही ट्राइड, बिल्कुल नहीं थे। 5 विलेजेस, मैं होता 500 दे देता कि भाई ले जा, विलेज ही तो देना, ले जा भाई, ये हमारा गांव। लड़ाई से तो बचो। बस भाई गांव प्रधान बन के हमारे अंडर में ही तो रहेंगे, ईडी के रेड मरवा दूंगा इनके घर में। आज ईडी है तो तब भी तो रही होगी, इनको जेल में बंद रखूंगा। ये 4 चीज जिसके पास है वो राजा बनेगा। उसको बनना ही बनना है। और जैसे जो आपका फोर्थ पॉइंट है, आई थिंक दैट इज सो रेलिवेंट, कि एक आपको मेंटोर चाहिए, टीचर चाहिए जो आपको पॉजिटिवली इंकरेज करे। बिकॉज इतनी बार ये होता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है या आपको कुछ करना होता है और आप बात कर लेते हो और कोई उसको काट देता है, पागल हो गया है क्या, क्या सोच रहा है। नहीं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हाँ जी मैं आपसे मिलने आया, जी आपके लोगों ने कहा कि दिव्या मैम फ्री नहीं है। अब मेरे साथ एक आदमी है, मुझसे कहा देखा घमंडी है, परसेप्शन दिया ना उसने मुझे। जी और मेरे साथ वही आदमी मुझसे कह रहा है कि बीमार हो सकती है बेचारी। जी दोनों परसेप्शन है। जी तो अगर उसने मुझसे कहा कि यार हो सकता है बीमार हो, तो मैं पॉजिटिव हो गया। जी और उसने कहा कि देखा घमंडी है, तो मैं नेगेटिव हो गया। ये रोल है गुरु का। जी। एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने अराउंड किसको रख रहे हैं और ये आवाज़ हमारे कान में किसकी कब जा रही है, बिकॉज ये पूरा हमारा माइंडसेट चेंज कर देता है। बिल्कुल। मतलब आई थिंक आपने अपने काम में भी, जो प्रेपरेशन के टाइम में भी, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, वो पूरा डिसाइड करते हैं कि आप क्लियर करोगे नहीं करोगे, कोई आपको इनकरेज कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है या नीचे खींच रहा है। बिल्कुल। सो आई लव दीज 4 प्रिंसिपल्स कि अगर किसी को राजा बनना है चारों को फॉलो करना है। तो चारों को फॉलो करना है। बिल्कुल, एंड करना ही करना है। बट बिफोर वी एंड, आई हैड सम क्विक वन लाइनर्स हाँ, फॉर श्योर यू श्योर श्योर, प्लीज गो अहेड। सो दीज आर क्विक वंस, कि एक लाइन और जो पहले आए हाँ हाँ, श्योर thought श्योर श्योर। from this. So Gonda, माय बर्थ प्लेस, UPSC, रेवोल्यूशन, failure, फेलियर इज अ पाथ, bartender वाली रात, enjoyable, मतलब it was enjoyment because it was my favorite job, serving liquor and all. So, favorite job, I love this. Nehru ji, Nehru ji incarnation, मतलब incarnation is a word for him. incarnation Yes, of, incarnation of a great soul for Indian politics. मतलब you have read this book, Glimpses of World History? जी Ultimate.
मतलब उस आदमी को किसी को समझना हो तो सिर्फ 2 किताब पढ़े, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। I read glimpses of, sorry, Discovery of India. डिस्कवरी ऑफ Yeah. इंडिया। The coaching industry. कोचिंग इंडस्ट्री इज अ मिराज। मिराज होता है ना, जहां दिखाई पड़ता है कि आगे बहुत पानी है पर वहां कुछ नहीं होता। कोचिंग इंडस्ट्री सिर्फ उस लड़के को फायदा करती है जो लड़का होमवर्क किया होता है और कुछ आता होता है। अदरवाइज कोचिंग इन यू गो, यू एंटर इनटू अ मॉब, यू वेस्ट योर टाइम, यू वेस्ट योर मनी। तो विदाउट अ काउंसलिंग अगर आप Yeah. कोचिंग में जाते हो, यू आर वेस्टिंग योर मनी इन इंडिया। But like what you're saying, right? Concept clear होना चाहिए, clarity होना चाहिए. Don't just follow it because सब कर रहे हैं और गर्लफ्रेंड ने बोला है या बेस्ट फ्रेंड ने बोला है तो मैं भी कर लेता हूँ. कोटा. कोटा सुसाइड फैक्ट्री बन गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उतना प्रेशर बेयर नहीं कर पाते वो। तो मुझे लगता है कि कोटा में हर कोचिंग को एक काउंसलिंग सेंटर भी रखना चाहिए। Mental health. हाँ, मेंटल हेल्थ के लिए रखना चाहिए और रखना ही चाहिए। मतलब इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कोचिंग्स ऑफ कोटा। जितनी भी कोचिंग में कोटा है, कोटा में जितनी भी कोचिंग है, सबको एक अपनी यूनिट रखनी चाहिए पर्सनल काउंसलिंग की। कि अगर कोई लड़का अनईजी फील करता है, डिप्रेस फील करता है, तो उसे वो सुविधा मिले कि गो एंड काउंसिल। We've talked about the India 2047. I wish India should be a superpower in 2047. We have lots of time. अच्छा समय है हमारे पास। अभी थोड़ी सी सिचुएशन हमारी ख़राब है, पर कोई बात नहीं। जब आदमी नीचे से आसमान की तरफ बढ़ता है तो चैलेंजेस बहुत आते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान की पब्लिक बहुत अच्छी है। आई हैव फेथ ऑन इंडियन पीपल। इस इंडियन की पीपल ने अंग्रेज़ों को भगा दिया इस देश से, तो मुझे इस देश के लोगों पर भरोसा है। तो कुछ ना कुछ तो क्रांतिकारी वो करेंगे। Finally, last question for today is your advice for the 20-year-old जो इस podcast देख रहा है, and what should his outlook be for the next few years? जितने 20 साल के लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सिर्फ 3 काम करें। 3। पहला, जिम जरूर जाएं। योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप 1 घंटा अपने जिम के लिए जरूर निकालें, जिम जाएं। दूसरा, लाइब्रेरी जाएं। ठीक है, नौकरी नहीं करनी है, कोई बात नहीं, लाइब्रेरी जाएं, पढ़ें। मतलब जैसे बॉडी के लिए प्रोटीन है, ऐसे पढ़ाई जो है वो मन के लिए प्रोटीन है। पढ़ें जरूर, 1 घंटे पढ़ें, पर पढ़ें। तीसरी बात, मंदिर जाएं। मंदिर, आई वांट टू से, स्पिरिचुअलिज्म से अपने आप को कनेक्ट करें, मेडिटेट करें, ध्यान करें। ये 3 काम करें बस। और तब तक करें जब तक कि वो सड़क पे निकलें और लोग उनको विश न करने लगे कि भैया नमस्ते, भैया कैसे हैं, भैया अच्छे हैं। लोग को recognize करना चाहिए आपको इन तीनों जगह पे। बस। थैंक यू सो मच रोजा जी। आज का लेसन, आज का ये पॉडकास्ट नहीं है, आई थिंक एक ये लाइफ लेसन है, लाइफ प्लान है। आई फील जो इसको सुन ले, इम्बाइब कर ले, Definitely. यू नो, आई थिंक दे आर ऑन द पाथ टू बिकम अ किंग, लिव लाइक अ किंग, बट मोस्ट ऑफ ऑल रियली एंजॉय लाइफ। Definitely.